हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और शॉर्ट हैंड की लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप लोगों के कमेंट्स में देखता ही रहता हूं कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और बहुत जल्द वीडियो लेके आऊँगा एक ऐसी जिसमें कि आप सभी लोगों के कमेंट्स मैं फिर से लेके आऊँगा कि आप लोग क्या क्या कमेंट्स करते हैं, किस किस के कमेंट्स में पढ़ता हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, अपनी स्पीड के बारे में बताते हैं, अपनी मिस्टेक परसेंटेज जो भी आपकी आ रही है उसके रिगार्डिंग बताते हैं। तो इससे दिखता है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे हम एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ एसएससी स्टेनो एग्जामिनेशन 2020 के बारे में। बहुत सालों से मैं ये लेके आ रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियोस, जब से चैनल चल रहा है तब से कंटिन्यू लेके आ रहा हूँ और लगभग ठीक ठाक ही रहता है अपना एनालिसिस। तो अपने एनालिसिस को मैं दोबारा से लेके आया हूँ आप लोगों के आगे। बात बहुत शॉर्ट में करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि कम कम बातों में ही जल्दी से आपको कट ऑफ का आइडिया हो जाए। 2016 को आप देख रहे होंगे सामने कि मैं लेके आया हूँ उसके फिगर्स, और 2020 के 16 के ही क्योंकि 16 का जो कैंडिडेट्स को जो बुलाया गया था स्किल टेस्ट के लिए वो बिल्कुल सिमिलर है 2020 के। थोड़ा बहुत फ़र्क है। अगर आप ग्रेड डी में देखें तो 300-400 बच्चों का फ़र्क है, ग्रेड सी में बात करें तो 1400-1500 बच्चे। हालांकि ग्रेड सी में 1400-1500 काफ़ी ज़्यादा होता है डिफरेंस, बट फिर भी कंपेयर करने के लिए ये बहुत अच्छे फिगर्स हैं। अटेंडेंस की बात कर लेते हैं। ग्रेड डी में आप देख रहे हैं कुछ 5200 लोग थे, ग्रेड सी में लगभग 2000। परसेंटेज अगर देखें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 38% ग्रेड डी की अटेंडेंस थी, 39% ग्रेड सी की अटेंडेंस थी स्किल टेस्ट के लिए जो बच्चे आए थे। और इस बार जो मेरा एजम्पशन है वो ये है कि 48% बच्चे जो हैं वो ज़रूर एसएससी स्किल टेस्ट के लिए आएंगे ग्रेड सी के लिए, और ग्रेड डी के लिए 44%। अब आप ये कहेंगे कि ग्रेड डी में कम है, ग्रेड सी में ज़्यादा है, ऐसा क्यों? तो परसेंटेज की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ये, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेड सी का स्किल टेस्ट देंगे। जैसे कि मैं भी अगर एग्ज़ाम देता हूँ तो सिर्फ ग्रेड सी के लिए देता हूँ, ग्रेड डी के लिए नहीं देता। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है? तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब बात करेंगे वैकेंसीज़ की। वैकेंसीज़ ग्रेड सी में आप देख रहे हैं 214 थी, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ आई थी, और ग्रेड डी में 1129, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ थी। इस बार देखा जाए तो वैकेंसीज़ तो कम हैं, बट 2019 से ज़्यादा ही हैं, है ना? तो और एक्सपेक्टेशंस भी बिल्कुल होती हैं कि वैकेंसीज़ कुछ बढ़ें, लेकिन मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वैकेंसीज़ बढ़ेंगी या नहीं, ये एग्जैक्ट बता पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। सबकी एजम्पशन ही होती है और एक उम्मीद होती है कि वैकेंसीज बढ़ जाएं शायद। लेकिन मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा जो मैं हमेशा से करता आया हूँ कि वैकेंसीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन पता कर पाना बहुत ही मुश्किल है। एसएससी ये चीज़ कभी भी नहीं बताती है। बट हाँ, कोई डिपार्टमेंट में अगर आपने आरटीआई लगाई है और उस आरटीआई के से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि XYZ वैकेंसीज़ बढ़ सकती हैं इस डिपार्टमेंट में, तो वो एक कॉन्क्रीट बात हो सकती है कि वैकेंसीज़ शायद उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बढ़ें। अदरवाइज़ वैकेंसीज़ बढ़ने का या घटने का एग्जैक्ट आइडिया कोई नहीं बता पाएगा। तो इसलिए मैं इन्हीं वैकेंसीज़ को लेके चलूँगा, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि अटेंडेंस इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ेगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो रीसेंट ट्रेंड में ये देखा गया कि जो अटेंडेंस है वो रेगुलरली बढ़ती आई है। क्यों इसलिए बढ़ती आई है? इसके 2-3 कारण हैं। एक, जो स्किल टेस्ट है उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जिसमें कि बहुत से बच्चों को शॉर्ट हैंड सीखने का भी मौका मिल जाता है, जो कि शॉर्ट हैंड बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं थे, जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम सिर्फ इसलिए दिया कि जैसे प्रैक्टिस के लिए एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है? ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं। पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम की बात नहीं करूँगा, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, वो सभी तरीके के फॉर्म भरता है। आप खुद को देख लीजिए, क्या आप एलडीसी का फॉर्म नहीं भरते? क्या आप सीजीएल के फॉर्म नहीं भरते? आप भी हर तरह के फॉर्म भरते हैं, ठीक है? तो सभी ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसा करते हैं, बट मोस्टली लोग ये करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर एक जॉब लग जाए तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है, चाहे वो फिर कहीं भी लगे, शॉर्ट हैंड में लगे या एलडीसी में लगे, यूडीसी में लगे, सीजीएल लगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसलिए जो अटेंडेंस है वो बढ़ती जा रही है, टाइम काफ़ी मिल जाता है स्किल टेस्ट के लिए, तो बच्चा ज़रूर बैठता है स्किल टेस्ट में, ठीक है? ये एक चीज़ है। दूसरा, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। शॉर्ट हैंड में अब काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं, ठीक है?
ऐसा मानना है कि शॉर्ट हैंड जो है कंपैरेटिवली इजी है बाकी एग्ज़ाम से। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा इजी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको शॉर्ट हैंड पे देना पड़ता है अपनी स्किल्स को सुधारने के लिए। तो ये एक और रीज़न है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है इस फील्ड में, काफ़ी ज़्यादा लोगों को अब जानकारी होने लगी है, काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स आ चुके हैं जो कि शॉर्ट हैंड के बारे में अच्छे से गाइड कर सकते हैं और मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करते हैं अच्छा। तो इसलिए बच्चों के लिए स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना भी आसान हो गया है, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, वैकेंसीज़ आपने देख ही ली, सामने दे रखी हैं। अगर वैकेंसीज़ बढ़ जाती हैं तो वेल एंड गुड है और ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों के लिए, ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन स्किल टेस्ट जो हुए थे पास। अगर आप वो देखें तो सिर्फ 10% बच्चे पास हुए थे ग्रेड सी में 2016 की बात करें, और ग्रेड डी में 33% के अराउंड बच्चे पास हुए थे। ठीक है, तो फिगर तो आपको दिख ही रही है सामने। अब 2020 की बात करें तो आप देख रहे होंगे बहुत ड्रास्टिक चेंज है, बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पर परसेंटेज लिखी हुई है जो कि बहुत सारे लोगों को हज़म नहीं होगी, बहुत सारे लोगों को लगेगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग है कि ज़रूर इतने % बच्चे पास स्किल टेस्ट को करेंगे। अगेन रीज़न मैंने आपको बता दिया। जैसे आप पिछले बार का देखें तो अराउंड 2019 की भी अगर आप बात करेंगे तो देखिएगा कि अराउंड 30% बच्चे ज़रूर इस एग्ज़ाम को पास करेंगे। 2018 की अगर आप बात करें तो 27% बच्चों ने पास किया था, बट हाँ वहाँ पर अटेंडेंस बहुत ज़्यादा थी, मतलब कुछ 4000 समथिंग अटेंडेंस थी, तो उसमें 27% बच्चों ने पास किया था। लेकिन ग्रेड डी की बात करें, ग्रेड डी कंटिन्यू, ग्रेड डी में 2017 के बाद कंटिन्यू बहुत ज़्यादा उछाल आया है। 16-17 की बात करें तो 33%, फिर 36%, लेकिन 18 में 52%, जबकि अटेंडेंस कम थी 17 के मुकाबले, लेकिन 16 की और 18 की अटेंडेंस लगभग सेम थी। बट स्किल टेस्ट में जो डिफरेंस था वो बहुत ही अलग लेवल का था, मतलब 33% बच्चे 16 में पास हुए थे, तो 18 की बात करें तो 52% बच्चे पास हुए थे। तो इसीलिए मेरा एजम्पशन ये था कि 2019 में अगर आप देखेंगे मेरी प्रीवियस वीडियो तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि 55% बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे, और इस साल 2020 में मेरा एक्सपेक्टेशंस है कि लगभग 60% बच्चे स्किल टेस्ट को बिल्कुल पास करेंगे। अगर ऐसा हुआ होता कि बच्चों ने स्किल टेस्ट देने के बाद उनका रिज़ल्ट आ गया होता और उनको पता है कि एग्जैक्ट मेरा सिलेक्शन इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हो गया है, मेरे डिज़ायर डिपार्टमेंट में हो गया है, तो वो स्किल टेस्ट को छोड़ भी सकते थे, है ना, स्किल टेस्ट को छोड़ सकते थे। इस वजह से ये जो परसेंटेज है 60% से कम रह सकती थी, बट ऐसा नहीं हो रहा है पिछले 2-3 सालों से। स्किल टेस्ट के लिए सब लोग भूखे हैं, सब लोगों को जॉब चाहिए, तो इसलिए कोशिश सबकी यही रहती है कि सारे स्किल टेस्ट दे आओ भैया, जो जैसा होगा देखा जाएगा, है ना। तो ये एक चीज़ है। प्लस अगर मैं 2016 की बात करूं, जो स्किल टेस्ट में क्वालिफाई बच्चे हुए थे वो हुए थे 33%। वो इसलिए हुए थे, इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई हुई है कि उस समय पर कुछ डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग चल रही थी, वो ट्रेनिंग पर थे, इस वजह से बहुत से बच्चे स्किल टेस्ट में गए ही नहीं थे। मैं अगर आपको एक रफ फिगर दूं तो 2016 बैच में मेरी भी ट्रेनिंग हो रही थी, सो मैं भी स्किल टेस्ट में अपीयर नहीं हुआ था, ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों में ही। ठीक है, मैं नहीं पहुंच पाया था स्किल टेस्ट के लिए। अदरवाइज़ अगर मैं पहुंचता तो आई एम श्योर कि मेरा स्किल टेस्ट ज़रूर निकलता। ठीक है, तो ऐसे कम से कम 60-70 बच्चे थे जिन्होंने स्किल टेस्ट दिया ही नहीं 2016 में। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बच्चों की बात कर रहा हूँ जो स्किल टेस्ट पे नहीं गए थे। ठीक है, वो डिपार्टमेंट है CSSS के जो बच्चे थे उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, बहुत से बच्चे स्किल टेस्ट में नहीं गए थे, लगभग 60-70 बच्चे स्किल टेस्ट में नहीं गए थे। अगर आप 60-70 बच्चों को स्किल टेस्ट में बिठाते, मेरा ये जो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं उन सभी को जानता हूँ, सभी स्किल टेस्ट आराम से पास कर लेते। ठीक है, जो लोग अपीयर नहीं हुए, हो सकता है 10 से 1 बच्चे नहीं कर पाते, अदरवाइज़ पास तो ज़रूर करते। अब आप ये देखिए, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में अगर आप 50-60 बच्चे ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि ये परसेंटेज बढ़ जाती। ठीक है, अच्छा बात करें फाइनल सिलेक्शन की, तो आप फाइनल सिलेक्शन में देखेंगे ग्रेड सी में 205 बच्चे पास हुए थे जो डीवी के लिए बुलाए गए थे। फाइनल सिलेक्शन 173 का ही हुआ, 173 ओनली। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बोला, अगर आप 50-60 बच्चे ऐड कर देते तो ग्रेड सी की कट ऑफ 100% बढ़नी तय थी। लेकिन 2016 में जो कट ऑफ गई थी, मैं यूआर की स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूआर स्टैंडर्ड्स से हमको क्लियर आइडिया हो जाता है कि अगर यूआर की ये कट ऑफ है तो बाकी कैटेगरीज़ में 1-2 नंबर
3 नंबर से ऐसे डिफरेंस आता रहता है नीचे को, है ना। तो इसलिए तो अगर आप बात करें 2016 की, तो प्री की और फाइनल की जो कट ऑफ थी उसमें कोई चेंजेस नहीं आए थे, चाहे वो ग्रेड सी हो चाहे ग्रेड डी हो। लेकिन अगर वो 50-60 बच्चे जिनकी जैसे मैं बात कर रहा हूँ अगर वो बैठते तो ग्रेड सी में 100% कट ऑफ 1 से 2 नंबर तो बढ़ना तय था, ठीक है। और अगर बात करें ग्रेड डी की, तो वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे चांसेस थे, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बच्चे नहीं अपीयर हुए थे। तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए मैंने ये आपको क्लियर बताया कि कट ऑफ क्यों नहीं बढ़ी 16 में, अदरवाइज़ एक आध नंबर तो ज़रूर बढ़ती, ठीक है। अब बात करते हैं 2020 की, तो मेरा जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग 60% बच्चे पास हो सकते हैं। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, 55 से 60% के बीच में बच्चे ज़रूर पास होंगे। बात करते हैं ग्रेड सी के स्किल टेस्ट की, अभी तो टाइम बहुत होगा स्किल टेस्ट में, क्योंकि जैसा ट्रेंड देखा गया है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग किसी भी टाइम स्किल टेस्ट हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं किसी भी टाइम कि आप अगले 1 महीने 2 महीने में आपका स्किल टेस्ट हो जाए। ये आपको भी पता है कि पिछले टाइम में काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल रहा है स्किल टेस्ट के लिए, फिर कोविड आ गया था तो कोविड की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला था। इसका आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट 2019 में भी देखने को मिलेगा, उसकी अटेंडेंस में भी देखने को मिलेगा और उसके आपको फाइनल रिजल्ट पे भी देखने को मिलेगा जो बच्चे पास हुए होंगे। देखिए, मैं फिर ये कहूँगा कि क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बच्चों को अब मिलने लग गई है, टीचर्स अच्छे अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट हैंड सीखना भी इजी हो गया है और शॉर्ट हैंड पे पकड़ बनाना काफ़ी इजी हो गया है। इस वजह से, और बच्चा तो मेहनत करता ही है, इस वजह से जो ये परसेंटेज है, पास परसेंटेज, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अगर मैं ग्रेड सी की बात करूँ तो 2018 में जैसा मैंने कहा 27% के अराउंड बच्चे पास हुए थे, लेकिन 17 में 16% हुए थे, 16 में 10% हुए थे। अब 16 से 17 में अगर आप आओगे तो 6% का ग्रोथ आपको दिख रहा है। मैं मानता हूँ इस बात को कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज चेंज होती हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 2019 में जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो 30% की है, तो उसको लेते हुए मैंने 33% बच्चे इस बार मैं मान के चल रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें से 2-3% कम ही हो, ज़्यादा होने के चांस मुझे नहीं लगते, कम ही हो, बट 30% से नीचे तो नहीं जाएगा ऐसी मेरे को उम्मीद है, ठीक है। और ग्रेड डी में तो मैंने आपको बता ही दिया। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो पास होने वाले हैं, फाइनल सिलेक्शन तो इतने का ही रहेगा, लेकिन अगर आप फाइनल परसेंटेज में देखें तो चेंजेस आपको क्लियर दिख रहे होंगे। अब वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं, नीचे आप देख रहे हैं 2020 में मेरे हिसाब से 14 to 16% का इंक्रीमेंट आपको फाइनल कट ऑफ में देखने को ज़रूर मिलेगा, अगर वैकेंसीज़ में कोई बदलाव नहीं आता है तो। और ग्रेड डी में 12 से 14 नंबर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने स्किल टेस्ट की तैयारी बिल्कुल ज़ीरो कर दें। लास्ट जितने भी मैंने 2-3 साल में आपको कट ऑफ बताई हैं, लगभग कट ऑफ उसके आसपास ही रही है। तो आप उस चीज़ को देखते हुए कि सर ने हमेशा जो बताया है वही हुआ है, तो अब तो सर ने इतनी बता दी है कि 14 से 16 बढ़ सकती है या 12 से 14 बढ़ सकती है ग्रेड डी में, तो अब हम अपने हथियार ही छोड़ देंगे, अब हम तैयारी करेंगे ही नहीं, अब हम रिटर्न की तैयारी करेंगे, ये वो इस तरफ ध्यान नहीं देंगे। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, आपको स्किल टेस्ट की तैयारी कंटिन्यू करनी ही करनी है। इसका कारण मैं ये कहूँगा, अभी ये सिर्फ़ और सिर्फ आज के डेट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्किल टेस्ट किस लेवल का आएगा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर स्किल का लेवल टफ़ आता है, स्किल का लेवल टफ़ रहता है, तो उस कंडीशन में कट ऑफ में चेंजेस बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे, इससे कम नंबर बढ़ सकते हैं, है ना। और दूसरी बात, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ में अगर कुछ चेंज आता है तो उससे भी कट ऑफ में काफ़ी बदलाव आते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपनी तैयारी में कोई कमी मत रखिएगा, तैयारी तो कंटिन्यू कीजिए, बट हाँ, अगर आप बॉर्डर पे पास हुए हैं, मैं फिर भी कहूँगा कि एटलीस्ट स्किल टेस्ट के लिए जाइए, स्किल टेस्ट क्वालिफाई कीजिए। बहुत आपको एक साइकोलॉजिकल एक बूस्ट मिलेगा, उससे आपको ये पता रहेगा कि स्किल टेस्ट तो मेरा क्वालिफाई हो ही जाएगा, बस अब मेरे को थोड़ी सी मेहनत रिटर्न पे करनी है, थोड़े मार्क्स लेके आने हैं और अगली बार नैया पार हो जाएगी। इस माइंडसेट से आपको चलना है। अगर आप बॉर्डर पे पास हुए हैं तो आपको मैं कहूँगा 80% आपको रिटर्न पे फोकस करना है एंड 20% आपको फोकस करना है शॉर्ट हैंड पर, ठीक है। और अगर आपके नंबर जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड बताया है इंक्रीमेंट उसके आसपास रहते हैं, यानी कि मैं तो बल्कि ये भी कहूँगा 10 नंबर से ऊपर, चाहे ग्रेड सी हो चाहे ग्रेड डी हो, 10 नंबर से ऊपर आपके हैं तो आपको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। फिर उस कंडीशन में मैं आपको कहूँगा 40% आप रिटर्न पे फोकस कीजिए, बट 60% आपको स्किल टेस्ट के लिए ही ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है। उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी।
मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि ये कुछ फाइनल नहीं है, जो फिगर आपके सामने हैं ये सिर्फ एजम्पशन है, एक एनालिसिस है पीछे का जो रहा है उसको देखते हुए। तो इसको आप फाइनल फिगर मत मानिए। एंड एग्जैक्ट वैकेंसीज़ क्या होंगी इस पे भी आप मत ध्यान दीजिए, इन बातों पे यार कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने घटेंगे, कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितनी नहीं हैं, एक्स वाई जेड, इन सब चीज़ों से अपना ध्यान हटाइए। एक्सेल शीट बना बना के कितने बच्चे पास होंगे नहीं होंगे ये वो, इन सब पे ध्यान मत दीजिए। अपना टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, सिलेक्शन लेने की कोशिश कीजिए। आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, हमेशा से बोलता आया हूँ, ठीक है। और जिस तरीके से बच्चे मुझे बताते रहते हैं कि उनका सिलेक्शन इसमें हुआ है और इस डिपार्टमेंट में हुआ है, उस डिपार्टमेंट में हुआ है, आपका भी ज़रूर होगा। और उम्मीद है कि आप लोग जल्दी से जल्दी मुझे एक मैसेज करके बताएंगे कि आपका सिलेक्शन इस डिपार्टमेंट में हो गया है। सो इन्हीं वर्ड्स के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ, आपसे मुलाकात करूँगा अगली क्लास में अगले ट्रांसक्रिप्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।